वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग क्लास 9th में मोशन चैप्टर में, है ना, हम लोग क्लास 9th में मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। इसमें जो है हम लोग लास्ट लेक्चर में स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, स्पीड टाइम ग्राफ, है ना। इसको जो है हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नाम से भी जानते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नाम से भी जानते हैं, है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना, इस नाम से भी जानते हैं, है ना। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जब बॉडी कोई ट्रेवल करता है तो उस समय उसका ग्राफ किस तरह से बनता है उसको हम लोग देखे थे, है ना। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं उस चीज को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश, एक अपील कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेक्चर को अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए, है ना। तो अब चलते हैं आज के लेक्चर की ओर, है ना। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, है ना। और आज जो है हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में उसका नेगेटिव कंडीशन को जो है देखने वाले हैं। नेगेटिव कंडीशन कहने का मतलब है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो हम लोग जानते हैं कि जब चेंज इन वेलोसिटी किसी बॉडी का इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल होता है तब हम लोग बोलते हैं कि वो बॉडी जो है वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर चल रहा है ना। मींस एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को वो गेन कर रहा है। लेकिन जब ये चेंज इन वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल तो रहता है लेकिन जब वो नेगेटिव हो जाता है ना, नेगेटिव हो जाता है तो उसी चीज को हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं और उसका एक और नाम भी है, दैट इज डी एक्सेलरेशन, है ना, डी एक्सेलरेशन, है ना। तो हम लोग जो अभी ग्राफ देखने जा रहे हैं वो किसका होगा, डी एक्सेलरेशन का, है ना, डी एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा, है ना। डी एक्सेलरेशन का ग्राफ किस तरह से बनेगा तो देखिए स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ जो होगा वो डी एक्सेलरेशन बॉडी का जो होगा उस समय उसका कैसा होगा। तो देखिए हम लोग एक्स एक्सिस में हमेशा जो है टाइम को रखते हैं, है ना। टाइम जो है एक्स एक्सिस में हमारा वेरी करेगा और स्पीड जो है हमारा वाई एक्सिस में वेरी करेगा। तो हमारा जो इसमें ग्राफ बनेगा, है ना, डी एक्सेलरेशन के केस में तो कुछ इस टाइप से वो बनेगा, है ना। ये जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और इसी को जो है हम लोग जानते हैं यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन, है ना। मीन्स चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल तो है लेकिन वो कैसा है, वो नेगेटिव है ना। मीन्स इसको हम लोग बोल सकते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, है ना। इसको जो है हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, है ना। ये तो हम लोग देख लिए। अब जो है हम लोग इसमें देखने वाले हैं अगला जो ग्राफ का कंडीशन हम लोग देखने वाले हैं वो ग्राफ का कंडीशन होगा क्या कि जब कोई एक बॉडी जिसका इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है उस चीज का, मींस उस बॉडी का हम लोग ग्राफ कैसे बना सकते हैं। चलिए उसको देखते हैं। अब के नाम से भी इसको जानते हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं क्या, व्हेन अ बॉडी which have not 0 initial velocity, है ना।
कोई एक ऐसा बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो जीरो नहीं है, नॉट जीरो, तो उसका जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा, है ना। तो देखिए हम लोग सबसे पहले एक्स एक्सिस लेंगे। एक्स एक्सिस में हम लोग क्या लेते हैं, टाइम, और वाई एक्सिस में हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे स्पीड, है ना, या फिर वेलोसिटी, है ना। एक्स एक्सिस में हम लोग टाइम लेंगे, है ना, ये एक्स एक्सिस है। ये वाई एक्सिस में हम लोग क्या लेंगे, स्पीड लेंगे या फिर वेलोसिटी को लेंगे, है ना, और ये इस एक्सिस पर वेरी करेगा, है ना। तो कोई एक बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है ना, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, ये हमारा ओरिजिन है जहां पर वेलोसिटी और टाइम दोनों का वैल्यू जीरो होता है ना। तो एक ऐसा बॉडी जिसका इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, उसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो उसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बनेगा, है ना, कुछ इस तरह से बनेगा। मान लेते हैं कि कोई एक बॉडी है जो कि इस पॉइंट ए पर था उसका इनिशियल वेलोसिटी, है ना, और बढ़ते बढ़ते उसका जो चेंज इन वेलोसिटी है पर यूनिट टाइम बढ़ते बढ़ते जो है ये बी पोजीशन पर चला गया, है ना। तो देखिए यहां पर ये तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है बॉडी का, है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है बॉडी का, लेकिन कंडीशन क्या है, इस बॉडी का जो है इनिशियल वेलोसिटी वाज नॉट जीरो, है ना, मींस इस बॉडी का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो नहीं था, है ना। इससे पहले वाले केस में हम लोग जो किए थे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, वो क्या था, उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, है ना, और यहां पर जो है इस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो उसका ग्राफ इस तरह से कुछ बनेगा, है ना, मींस इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, मींस समथिंग कुछ वैल्यू है वेलोसिटी का, है ना। देखिए वेलोसिटी एक्सिस में ये थोड़ा सा ऊपर है ना, तो यहां पर इस ए पॉइंट पे इस बॉडी का कुछ ना कुछ वेलोसिटी था पहले से, फिर यहां से वो एक्सेलरेट करना चालू किया और वो जो है बी पॉइंट पर चला गया, है ना। अब यदि हम बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर यहां पर खींचे, है ना, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जहां पर ये परपेंडिकुलर आके टच करेगा उस पॉइंट को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, उस पॉइंट को हम लोग मान ले रहे हैं सी, है ना, इस पॉइंट को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, सी, है ना। अब हम लोग देखिए, अब इस ग्राफ से हम लोग एक्सेलरेशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उस चीज को अभी हम लोग नोटिस करेंगे, है ना। देखिए हम लोग एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या जानते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू चेंज इन वेलोसिटी। दिस विल be the expression, means we can say that this is the expression for calculating acceleration for anybody which is traveling with a uniform speed or uniform velocity, है ना। तो हम लोग देखिए इस एक्सप्रेशन का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन, है ना। अब देखिए यहां पर u को कौन दर्शा रहा है, तो दिस ओ ए, है ना, दिस ओ ए इज व्हाट, u, that is initial velocity, है ना, and the final velocity is what, देखिए v, b पॉइंट पर उसका फाइनल वेलोसिटी है ना, मींस ये bc जो है वो क्या दर्शा रहा है, इसके फाइनल वेलोसिटी को दर्शा रहा है, मींस वी कैन से दैट दिस इज v, है ना, एंड दिस oc in the time axis it shows the time taken by this body to change the velocity, है ना, मींस the time taken to change the velocity, that is t, that is given by what, oc, है ना। तो we can write the expression for calculating acceleration using this graph, that is what, v can be written as bc minus u can be written as what, oa, divided by this t can be written as oc, है ना, and this will be the expression for calculating acceleration in this graph, है ना, in this graph, means using this graph we can calculate the acceleration of the body using this expression, है ना। Final velocity minus initial velocity divided by the time taken will give us the acceleration of that
बॉडी, है ना। अब जो है इस कंडीशन में हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकाल सकते हैं, जो इस बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया होगा उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी व्हाट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी व्हाट, एरिया ऑफ द फिगर, एरिया ऑफ द फिगर व्हाट, AOCB, है ना, AOCB means area of this figure will give us the distance traveled by this body, है ना। What is this figure? This figure is known as trapezium, which have two parallel sides, है ना, and two non-parallel sides, है ना। दो साइड पैरेलल है एक दूसरे का और दो साइड जो है पैरेलल नहीं है। इस तरह के फिगर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ट्रेपीजियम, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, AOCB, है ना। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम लोग क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड, है ना, हाफ, है ना, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, बिटवीन देम। तो देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी व्हाट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी व्हाट, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, कौन है पैरेलल साइड, देखिए OA प्लस BC, OA प्लस BC और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, OC, दिस विल बी OC and this expression will give us the distance traveled by this body, है ना। मीन्स हम लोग क्या बोल रहे हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इस बॉडी का कैसे निकल जाएगा कि एरिया जो होगा, एरिया कवर्ड जो होगा बाय दिस फिगर, वही उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, है ना। तो देखिए ये जो फिगर बन रहा है वो कैसा फिगर बन रहा है, AOCB एक ट्रेपीजियम फॉर्म कर रहा है ना। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना, into distance between them divided by 2, means we can say that half of the sum of parallel sides into distance between them will give us the area of trapezium, है ना, will give us the area of trapezium, what trapezium, AOCB, है ना, ट्रेपीजियम AOCB, इस ट्रेपीजियम का एरिया हमको दे देगा। तो देखिए हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कौन है, OA और CB, OA और CB, है ना, OA एंड CB, इसका जो प्लस हो जाएगा, है ना, देखिए OA प्लस CB इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम क्या, OC इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड्स, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू व्हाट, हाफ इंटू OA प्लस CB इंटू OC, it will give us the distance traveled by this body, है ना, it will give us the distance traveled by this body, means we can say that using this speed time graph or velocity time graph we can calculate the acceleration of the body as well as the distance traveled by that body, है ना। मीन्स इस ग्राफ का यूज करके हम लोग उस बॉडी का एक्सेलरेशन को भी निकाल सकते हैं और उसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया गया है उसको भी निकाल सकते हैं, है ना। अब जो है हम लोग इसके बाद जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ने जा रहे हैं वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका होगा, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी का, है ना। तो चलिए चलते हैं, अब जो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी का ग्राफ किस तरह से होगा उसको अब हम लोग देखते हैं।
नाउ स्पीड टाइम ग्राफ मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी विच इज चेंजिंग इट्स स्पीड इन अ नॉन यूनिफॉर्म रेट, है ना, मीन्स चेंजिंग ऑफ स्पीड इन नॉन यूनिफॉर्म रेट, है ना, और वी कैन से दैट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना, हम लोग इसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स क्या, व्हेन द वेलोसिटी चेंजेस, है ना, व्हेन द वेलोसिटी चेंजेस टेक्स प्लेस इज unequal in equal interval of time, है ना, means change in velocity is unequal in equal interval of time, then the body is said to be in non uniform acceleration, है ना। तो हम लोग इसका जो ग्राफ बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, देखिए ये जो है हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया, x एक्सिस में जो है हमारा टाइम वेरी करेगा और y एक्सिस में जो है हमारा स्पीड या फिर वेलोसिटी, ये दोनों में से कुछ भी वेरी कर सकता है ना। तो जो है एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी का जो ग्राफ होगा वो एक कर्व लाइन सा आएगा, है ना। दिस इज द ओरिजिन ऑफ दिस एक्सिस सिस्टम एंड द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी का जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से जो है कर्व्ड लाइन आने वाला होगा, है ना। मीन्स when the change in velocity takes place is unequal in equal interval of time, then the body is said to be in non-uniform acceleration, है ना। मीन्स कोई एक बॉडी जो होगा वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसका चेंज इन वेलोसिटी जो है अनइक्वल होगा, वैसे बॉडी के एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा या फिर स्पीड टाइम ग्राफ होगा वो एक कर्व लाइन आने वाला होगा, है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन वाले टॉपिक को आज खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, है ना। आपका ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का कोशिश करेंगे, उसको देखने का कोशिश करेंगे। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा, आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा तो लेक्चर को लाइक करें और अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर जरूर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए, है ना। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपके पास कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। मिलते हैं आपसे फिर अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।